आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है SIP से आप ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल में सेट करें ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका इमीडिएट एक्सेस आप कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है SIP से आप ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे म्यूचुअल फंड या ETF में SIP की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो। जनरली 1% से जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो अच्छा माना जाता है। आप उसके प्रॉपर्टीज में जाकर एक्सपेंस रेशियो को चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। सेकेंडली उसका पास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड जरूर चेक करें। कम समय में खराब से खराब म्यूचुअल फंड या ETF अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए पास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें। पास्ट 5 ईयर्स में अगर वो म्यूचुअल फंड या ETF स्टेबिलिटी प्रोवाइड किए हैं और रिटर्न अच्छा प्रोवाइड किए हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। थर्ड, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो पूरे मंथ को 4 सेक्शन में डिवाइड करें। आप लोग जानते हैं यहाँ तक कि एक महीना में 4 सप्ताह होता है, तो आप पूरे जो मंथ में SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है उस SIP की राशि को 4 भाग में डिवाइड करके उसमें वीकली इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जांपल 16,000 आपको मंथ में इन्वेस्टमेंट करना है, आप 4 से डिवाइड किए, 4,000 वीकली आया। उस 4,000 रुपया को सप्ताह के 5 दिन मीन्स एक सप्ताह में 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, 5 दिन में वॉच करें। जब भी आपको 0.5% से लेकर 1% का फॉल दिखता है आप आंख बंद करके उस म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्टमेंट कर दें। 0.5% से लेकर 1% का फॉल नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। वैसे केस में आप वेट करें, अगेन नेक्स्ट वीक में चेक करें, फिर भी वहाँ नहीं मिलता है 3rd वीक में भी चेक करें। अगर 3rd वीक में 0.5% से 1% के बीच कभी भी फॉल मिलता है आप तीनों महीना का एक मुश्त में 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दें। अगेन एक सप्ताह और बचा, उसमें आपको 0.5% से लेकर 1% का फॉल मिले चाहे ना मिले आपको 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो पूरे चारों सप्ताह में आपको 16,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका इन्वेस्टमेंट जो आप मंथली प्लान करते, मंथली अवस्था में क्या होता कि कभी आपका हाई प्राइस में इन्वेस्टमेंट होता, कभी लो प्राइस में इन्वेस्टमेंट होता, और ये आपका 4 सेक्शन में जो डिवाइड किए, चारों सेक्शन का अमाउंट जो है वो मार्केट फॉल ही अवस्था में मीन्स लो अवस्था में ही आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसी हालत में आपका एवरेज प्राइस नीचे की ओर रहेगा, जब भी आपका अर्निंग जो बनेगा वो हाई होगा। तो नॉर्मल केस में जो 15 से 17% का SIP से इनकम जनरेशन होता है, ऐसी हालत में 4 से 5% का आपको एक्सेस इनकम जनरेशन हो सकता है। मीन्स 20% से 22% का इनकम जनरेशन इससे आपको मिल जाएगा। 4th केस में आपको ये देखना है कि जब भी आपको 1% से 2% का मार्केट में फॉल होता है, ये सिचुएशन बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो उसका फायदा जरूर उठाएं। वैसे हालात में बल्क बाइंग करें, मीन्स आपके पास एक्स्ट्रा जो भी पैसा बचा हुआ है, 16,000 के अलावा कुछ और पैसा बचा है, तो उस पैसे को, उस कैपिटल को आप उस म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसा नहीं कि 2% या 1% का जो फॉल आया पैनिक बना दिए, मार्केट में ज़्यादा फॉल आ गया, आप सोचे कि मेरा म्यूचुअल फंड काफ़ी नुकसान दे रहा है, काफ़ी नुकसान में हो गया, ये सोचना नहीं। आपको आंख बंद करके बल्क बाइंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। उस समय US के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक वाक्य जरूर याद करना है। उन्होंने कहा था कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मीन्स आप उस वैसे हालात में डरिए जब सभी लोग ग्रीडी है, सभी लोग बाइंग कर रहे हैं, वैसे हालत में मार्केट प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, वैसे हालत में आप डरिए। और वैसे हालत में आप ग्रीडी बनिए, मीन्स खरीदना है जब सभी लोग डरे हुए हैं, आप पैनिक अवस्था में जब सभी को बेच रहे हैं तो उस समय आप खरीदिए। तो ये वाक्य वॉरेन बफेट का जरूर याद रखना है और इसके तहत आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये गारंटी रूप से मैं बोलता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड या ETF से आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट मैं बराबर डालता रहता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।